आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए तमाम नामों पर चर्चा हो सकती है। देखिए 40 से 50 नाम है उस पर घोषणा हो चुकी है और चुनाव को लेकर हाईकमान की बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो चुनाव को लेकर के हाईकमान की बैठक का दौर जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी हाईकमान लगातार इस दौरान बैठकें भी कर रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी की ओर से एक नई सूची सामने आ सकती है और इसमें हरियाणा की तमाम सीटों को लेकर के ये पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं और साथ ही सीटों को लेकर के समीकरण साधने की कोशिशें हैं। और ऐसे में जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी तो समीकरणों को साधने के तहत में इन नामों को तय माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही थी और इसी बीच जद्दोजहद यही थी किन नामों पर मोहर लगाई जाए। देखिए हरियाणा में लगभग 10 साल से बीजेपी का शासन है और तीसरी मर्तबा भी बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए लगातार एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगा रही है। लेकिन नजरें बहुत पैनी हैं क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाना होगा। और देखिए लगातार आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज ये फैसला होगा कि आज पहली लिस्ट बीजेपी जारी करेगी। फिलहाल देखिए पहली लिस्ट से हर किसी को ये जरूर उम्मीद है कि हो सकता है कि बाकी तमाम दलों के लिए, तमाम पार्टियों के लिए एक चैलेंज साबित हो जाए ये पहली सूची, क्योंकि जिस तरीके से अब तक हरियाणा में अपनी सरकार चलाती रही है बीजेपी, ऐसे में बीजेपी 10 सालों के उस इतिहास को क्या दोहराने में कामयाब होगी, क्योंकि अब तक उन समीकरणों को साध चुकी है। लेकिन इस बार के चुनाव में यह भी कहा जा रहा है कि हमने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था और साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी ये झलकियां जरूर नजर आ रही है। हरियाणा में किसानों को क्या साध पाएगी बीजेपी, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है हरियाणा में अभी भी, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी हो या फिर किसान की हम बात कर ले, तो ऐसे में इन्हें साधना इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब किस तरीके से इस बार के समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी ये सूची के सामने आने से पहले ही पता चल पाएगा, यानी पहले लिस्ट का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए वीना अरोड़ा हमारी सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुई हैं। वीना, देखिए आज पहली लिस्ट जारी होगी, बहुत विचार मंथन हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, इसके बाद क्या क्या ऐसा लगता है जो 40 से 50 नाम सामने आएंगे वो किसके आधार पर रखे गए हैं, राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बैठाए गए होंगे? वीना जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि आज अगर हम बात करें तो 31 तारीख है और 1 अक्टूबर को चुनाव है, जिसके चलते भाजपा जो है लगातार कोर कमेटी की बैठक भी कर रही है और जो भी प्रत्याशी है उनके नामों पर मंथन भी कर रही है। क्योंकि गुरुग्राम में जो 2 दिन की मीटिंग हो चुकी है उनमें कुछ नामों की सूची बनाई गई थी जो कि जिनमें से दो से ज्यादा और लगभग 4 ज्यादा नाम उनको दिए गए थे ताकि उनमें से एक नाम को पेश किया जा सके जो कि एक मजबूत कैंडिडेट है। उसके बाद दोबारा से फिर से 2 दिन की मीटिंग रखी गई जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय प्रदेश भाजपा के हैं। 2 दिन से कोर कमेटी की बैठक वहां चल रही थी। उसके बाद उन नामों की सूची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से मुलाकात की। उनके बाद इन नामों पर मोहर लगी थी कि क्या ये मजबूत कैंडिडेट है या नहीं, लेकिन जिसके चलते लगभग 45 जो नाम है वो फाइनल किए गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ नाम जिन पर मंथन बाकी है। अगर बात करें तो आज भी शायद ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अगर बात करें तो अगर जिस तरह से एंटी इंकम्बेंसी एजेंसी द्वारा सर्वे करवाया गया है, कई विधायकों और कई मंत्रियों की हालत खराब होने के चलते इस बार के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है या नहीं आती है? और जिस तरीके से हमने समीकरणों की बात की है, क्योंकि हमने नाराजगी भी हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कई लोगों की अब तक देखी है, ऐसे में किस तरीके से उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी? इस बार एंटी इनकम्बेंसी से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में, इस पर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी इंकम्बेंसी की बात करें, किसी किसान है वो अगर बात करें तो वो भी भाजपा से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर जाता की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनको आरक्षण को लेकर भी आंदोलन करने वाले हैं। अगर दूसरे समुदायों की बात करें, कहीं ना कहीं सभी समुदाय जो है भाजपा की जो नई वेब पोर्टल नीतियां उनसे भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नायब सैनी पर जो मुख्यमंत्री अभी हरियाणा के बने, उन्होंने पर मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो 5 पॉलिसी ऐसी जारी की जिसको लेकर आम जनता बहुत परेशान थी, उनको पलट दिया। क्योंकि हर तरह के उन्होंने कहा था कि सिलेंडर दिए जाएंगे या हर तरह के जो पीपीआईडी है या फैमिली आईडी, उन जो पोर्टल से लोग परेशान रहते हैं उनको दूर किया जाएगा।